उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद से ही एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर बीजेपी के तमाम नेता उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। बता दें कि 5 साल के कार्यकाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बदले जाने पर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में जो काम 4.5 साल में नहीं किए वो कुछ महीने में क्या होंगे। जनता बीजेपी को बहुत पास से देख रही है। लोग बीजेपी सरकार को सबक सिखाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड को मुख्यमंत्री बनाने की प्रयोगशाला बना दिया है। साथ ही दिनेश मोहनिया ने बीजेपी से सवाल किया कि बीजेपी अपने सीएम को एक सीट पर भी नहीं जिता सकती क्या। पुष्कर सिंह धामी एक युवा तेज तर्रार शिक्षित नौजवान है। पार्टी ने उनको बागडोर सौंपी है तो निश्चित रूप से कोई अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा। जहां तक चुनौतियों का सवाल है, चुनौतियां केवल मुख्यमंत्री नहीं जूझता, पूरी सरकार लड़ती है उससे और पूरा संगठन लगता है। तो पूरा संगठन, पूरी सरकार धामी जी के साथ खड़ी रहेगी। चुनाव जिस तरीके से लड़ना है वो चिंतन बैठक में तय किया गया है और वो लाइन पर ही हम चलेंगे। केवल चेहरा बदला है मुख्यमंत्री का, बाकी सोच वही है जो भाजपा की है। को 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत से बनाने का काम किया। उस सरकार का मुखिया 4 साल में कुछ नहीं कर पाया। फिर आपने 4 महीने के लिए दूसरा मुख्यमंत्री दिया, वो कुछ नहीं कर पाए। तो अब मुझे नहीं लगता कि 6 महीने में कोई बहुत कुछ जो है उत्तराखंड में हो पाएगा। मैंने इसीलिए कहा कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम किया। जिस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी, जो वोट जो है भाजपा को दिया था, उसका तिरस्कार करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। उत्तराखंड के लोग भाजपा को बड़ी नज़दीक से देख रहे हैं, उसके चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। वो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि वक्त आए हम इस सरकार को सबक सिखाने का काम करें। हमारा ये मानना है कि जितनी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की भी खराब है, उसमें आप किसी को मुख्यमंत्री बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अब 5-6 महीने का कार्यकाल रह गया है जिसमें कि पूरी शासन व्यवस्था को समझना, पूरे मंत्रिमंडल का निर्माण करना। तो देवेंद्र भसीन, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी, हमारे साथ फोन लाइन पर इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी को यहां पर सीएम बना दिया गया है, आज वो सीएम पद की शपथ भी ग्रहण कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और उन कई तरह के आरोप यहां पर सरकार पर लग रहे हैं। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और सन 2017 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने अपना समर्थन दिया था और अपने 5 साल हम अगले वर्ष पूरे करेंगे। बीच में जो परिवर्तन दायित्व का हुआ है, तो पहला परिवर्तन संगठनात्मक कार्य से हुआ और दूसरा परिवर्तन जो है वो संवैधानिक बाध्यताओं के कारण हुआ। लेकिन सरकार भाजपा की है, हमारी सोच वही है, हमारी दिशा वही है और जिस विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार में आई थी, वो विजन डॉक्यूमेंट हम लगभग 90% पूरा कर चुके हैं और 10% हम अगले आने वाले कुछ महीने में पूरा कर देंगे। जहाँ तक विपक्षी दलों का सवाल है, इन 5 सालों में कांग्रेस ने एक गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभाई। कोरोना काल में उन्होंने कोरोना बढ़ाने वाले काम किए और दूसरा जो उनका अपना घर है उसको देखिए, वहां तो गृह युद्ध चल रहा है। हम तो 57 लोग हैं, हम अपना 2 मिनट के अंदर सब तय कर लेते हैं। वहां तो करीब महीना होने वाला नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हो पा रहा है और वहाँ हरीश राव जी की दिशा कुछ और होती है, प्रीतम सिंह जी की दिशा कुछ और होती है। तो वहां पर जो हालात हैं वो हमको न सिखाएं। और आम आदमी पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती थी कि भाजपा के नेता टूटकर हमारे पास आने वाले, एक व्यक्ति भाजपा का नहीं गया। आम आदमी पार्टी ने पहले भी उत्तराखंड संग धोखा किया और इतनी हिम्मत अगर होती आम आदमी पार्टी के अंदर तो सल्ट का चुनाव तो 1.5 महीने पहले हुआ है, अपने कैंडिडेट ला के दिखाते, नहीं ला पाए। हम लगातार 2017 से बाद के सारे चुनाव जीते हैं, लोकसभा जीता, स्थानीय निकाय चुनाव जीता, विधानसभा का उपचुनाव जीता। सल्ट जिसे कांग्रेस ने सेमीफाइनल कहा था 1.5 महीना पहले, वो हमने जीता। तो कांग्रेस तो हमसे
कहीं दूर दूर है ही नहीं। अब वो हमारी बात को लेकर के कुछ बात उछालना चाहते हैं तो केवल अपने गृह युद्ध से लोगों का ध्यान हटाने के लिए और अपनी जो उनकी नकारात्मक भूमिका रही है उत्तराखंड को लेकर के उससे लोगों का ध्यान बटाने के लिए कोशिश की जा रही है। मैं फिर दावा के संग कहता हूँ कि सन 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमों से जीतेगी, हमारी सरकार बनेगी और कांग्रेस तो बहुत दूर दूर तक हमसे रहने वाली है और आम आदमी पार्टी दिखाई भी नहीं देगी। देवेंद्र जी, लेकिन वहीं ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि पार्टी में जो कुछ नेता हैं वो अब कांग्रेस के संपर्क में भी आने लगे हैं, क्योंकि वो इस बात से नाराज हैं कि पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर सीएम बना दिया गया, जबकि वो अगर अनुभव की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कम थे उनसे अनुभव में, और इस वजह से अब वो कांग्रेस के संपर्क में आ गए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ लोग हमारे नेता दिल्ली पहुंच गए हैं, सब देहरादून में मौजूद हैं। आज शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये कुछ विशफुल थिंकिंग करके जो है कुछ लोग इस प्रकार की भ्रमात्मक बातें फैलाते हैं। हमारा जो परिवार है बिल्कुल एकजुट है। जो निर्णय हाईकमान के द्वारा जिन परिस्थितियों में लिया गया सब उसके साथ खड़े हैं और किसी प्रकार से कोई नाराजगी या आपस में विवाद की स्थिति नहीं है। ठीक है देवेंद्र जी, एक और सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि समय काफी कम बचा है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी तैयारियों में यहाँ पर तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी जुटे हुए हैं, सरकार भी जुटी हुई है। लगातार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके की सियासी उठापटक इन दिनों में देखने को मिली है उससे समय की बर्बादी यहाँ पर हो रही है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी के पास उतना ज़्यादा वक्त नहीं रह जाएगा और पुष्कर सिंह धामी के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें? ये पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के आधार पर चुनाव लड़ती है जी। और हमारे संगठन की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। हमारे बूथ स्तर को छोड़िए, हम तो उसके आगे पन्ना प्रमुख तक की अपनी व्यवस्था कर चुके हैं। अभी चिंतन बैठक में तो हमारे अगले के दिसंबर तक के पूरे प्रोग्राम तय चुके हैं, जिनमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का आने का कार्यक्रम है। इसी प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का आने का कार्यक्रम है। तो हमारी तो पूरी कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे यहाँ तैयारी में कोई कमी नहीं है। तैयारी की कमी है तो कांग्रेस में, जिसके पास संगठन में नहीं है। और आम आदमी पार्टी तो दूर दूर तो खाई नहीं, वो तो केवल बाहर से पेरोल पर कुछ लोगों को रख रखा उन्होंने और उनके आधार पर अपना काम करवा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में भी पूरी तरह तैयार है, सरकार के रूप में पूरी तरह तैयार है। जनता को जो हमने कहा था हमने उसको पूरा कर रहे हैं, कर दिया लगभग, और हम पुनः सत्ता में आएंगे ये तय है। यानी कि देवेंद्र जी आप ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है, बाकी की जो चीजें हैं वो एक तरफ है, लेकिन जो विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं उसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है। और जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जनता के सामने एक नेगेटिव मैसेज इस तरीके के परिवर्तन से, जो नेतृत्व परिवर्तन यहाँ पर हाल फिलहाल में देखने को मिले हैं उनकी वजह से जो जनता के बीच में नेगेटिव संदेश जा रहा है वो पूरी तरह से भ्रामक बात है, यही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल भ्रामक बात है। और कांग्रेस बेहतर हो कि अपने गृह युद्ध को अपने बिखरे हुए घर की ओर ध्यान दे, वहां से ध्यान बटाने के लिए हमारे बारे में दुष्प्रचार ना करे। बाकी कांग्रेस की जो स्थिति वर्तमान में है इससे भी खराब होने वाली है। जी चलिए देवेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने पर विपक्ष लगातार हमलावर है, लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि जनता बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी। वहीं दिनेश मोहनिया जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, उनकी बात करें तो उन्होंने भी बीजेपी से सवाल किया है कि क्या सीएम को एक सीट पर भी चुनाव यहां पर बीजेपी नहीं जिता सकती थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।